एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता से मिलने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने सहर्ष ही उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता से मिलने उनके दर्शन के लिए जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए उनकी राज्यसभा में जा रहा हूँ। ये सुनकर के नारद जी ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। तब नारायण नारायण कहकर के नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के अनुसार श्री राम जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। काशी नरेश की इस उपेक्षा के कारण महर्षि विश्वामित्र के हृदय में गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारी उपस्थिति के रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर के प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, ये तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की और कहा, ऋषिवर, मैं आपके सामने ये 3 बाण अलग करके रख रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। महापराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ जैसे शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़कर नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, श्री राम ने आज संध्या काल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने तुरंत ही उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें। मृत्यु तो निश्चित ही होती है, वह किसी भी प्रकार नहीं टलती। अगर भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाता है। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर के उनके चरण पकड़ लो, और जब वो चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे तुम्हारे 3 बाण से रक्षा का वचन ना दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर के काशी नरेश भागते भागते अंजना माता के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान श्री राम का जप कर रही थी। रोते बिलखते काशी नरेश माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माता, अब आप ही मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति मुझे मार डालने का संकल्प लिए है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या से पूर्व ही मार डालने का प्रण लिया है? काशी नरेश बोले, माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। माता अंजनी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर के पुनः प्रार्थना करी, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तब माता अंजना बोली, मेरा विश्वास करो, मैं तेरी प्राणों का रक्षा का वचन देती हूँ।
सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा ली है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज शाम तक मेरे वध की प्रतिज्ञा ली है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 बाण भी निकाल करके अलग रख दिए हैं। ये सुनकर माता अंजना चिंतित होकर के बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वो कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने को तो मैं हमेशा तैयार हूँ। माता बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर के हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणादयी दृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत ही कठिन है, इसलिए कहने से झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन हो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करके आपकी चिंता को दूर करूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैं काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे चुकी हूँ। आज शाम तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल करके अलग रख लिए हैं। माता की बात सुनकर के हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलेश नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम नाम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वह उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़ करके कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याचना करता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? ये कैसे संभव है? अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं है हनुमान, तुम जो भी कुछ चाहते हो मांग लो। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर तुम कभी कुछ मांगते ही नहीं। बोलो तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम का जप करने वाले पर कहीं कोई किसी भी प्रकार का प्रहार न हो सके। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। ये कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू के तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंच गए। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया।
शाम हो चुकी थी। यह समाचार भगवान श्री राम को भी मिला। यह सुनकर वे कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची और बाण को छोड़ दिया। किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वो बाण उस नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा। किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति के साथ राम नाम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर वो बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वो राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया हूँ। ये सुनकर श्री राम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर छोड़ा। वो वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा। परंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश के अनुसार सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवश होकर वो भी प्रभु राम के पास वापस लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस भ्रष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष और तीसरा बाण लिया और सरयू तट पर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं। भक्तों के लिए वे सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय है। इसलिए उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु के नाम के साथ मेरे नाम का भी जाप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगा। काफी समय तक जोर जोर से नाम जाप करते हुए नरेश थक गए और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी। वे तो मृत्यु के भय से अत्यंत साहसपूर्ण जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे। किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ पे प्रविष्ट होकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जाप कर रहे थे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो ये तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। वो राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्वस्व समर्थ प्रभु श्री राम के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े गए उन्हीं के बाणों से शरीर त्याग कर उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की ये लीला देख रहे थे और चकित हो रहे थे, साथ ही चिंतित भी हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज जी से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने सरसंधान किए क्रुद्ध श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना बाण धनुष से उतार करके तुरीड़ में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष के तुरीड़ में आ गया। राजा के प्राण की रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी की भी विजय हुई। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही।
तो दोस्तों इस तरह से राम नाम का जप करने से काशी नरेश के ऊपर आई हुई मृत्यु की विपदा भी टल गई। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।